बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं पटना एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय के बीच कई जगहों पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे बड़ा अभिनंदन समारोह पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ता जमे हुए हैं। महिला कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा संख्या में है। पार्टी कार्यालय को भी अच्छे ढंग से सजाया गया है। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने दिलीप जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जहां खुशी जताई और बधाई दी, उन्होंने कहा कि इनसे पार्टी का और अधिक विकास होगा। वहीं बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिंह ने कहा कि सम्राट चौधरी ने अपना कार्यकाल अच्छे ढंग से पूरा किया है और बीजेपी में एक प्रक्रिया है। नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उनके साथ बेहतर ढंग से पार्टी का कार्यकाल चलेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ष में हैं कि हम ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। हमें नए प्रदेश अध्यक्ष जी मिले हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, और हम अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में और बेहतर करेंगे। जब भी बदलाव आता है हमें और जोश आता है, तो हम उसी जोश से आज उनका स्वागत कर रहे हैं। और कल हम रणभूमि में निकलेंगे बिहार को और भारतीय जनता पार्टी को और आगे ले जाने के लिए। क्या लगता है कि चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर सम्राट चौधरी को हटाकर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है? क्या बीजेपी जाती का राजनीति करने के लिए? जी ऐसा कुछ नहीं है। वो हम लोग गठबंधन में आए और उसके बाद हम सरकार में आए बिहार में। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, और वो उन्होंने हमें बहुत ऊर्जा भरी और बहुत मेहनत किया है उन्होंने लोकसभा चुनाव में, और उनका मार्गदर्शन हम लोग उनके ऋणी रहेंगे हमेशा। और जब उनके पास दो पद है, वो उप मुख्यमंत्री हैं और पूर्व में वो अध्यक्ष थे, तो इसलिए दो पद संभालना बहुत मुश्किल होता। इतने बड़े प्रदेश और इतने बड़ा हमारे संगठन को संभालना मुश्किल होता, इसलिए उन्होंने अपने पद से हटे हैं और दूसरे हमारे अध्यक्ष मिले हैं, ताकि हमें पूर्ण समय हमारे अध्यक्ष जी दे सके और हम आगे बढ़ सके। नहीं संभाल पाए, इसीलिए उन्हें अब पदभार दिया गया। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी के कार्यकाल में बिहार में डबल इंजन की सरकार पुनः बनी। सम्राट जी के कार्यकाल में लोकसभा की 40 में से 30 सीटें एनडीए जीत के आगे बढ़ी। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार बनी। सम्राट चौधरी जी का अत्यंत सफलतम कार्यकाल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक नेचुरल प्रोसेस है कि अध्यक्ष का कार्यकाल सीमित होता है। ये किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार की तो पार्टी है नहीं। तो सम्राट जी से पहले संजय जायसवाल जी थे, संजय जायसवाल जी से पहले नित्या जी थे, नित्यानंद राय जी से पहले मंगल पांडे थे। उसी तरह सम्राट जी के बाद दिलीप जायसवाल जी हैं, इनके बाद भी कोई और बनेंगे ही। सर, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं है? देखिए, मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पे अपने संगठन पे चुनाव कराती है। समझने वाली बात यह है कि ये एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन होता है, सदस्यता अभियान होता है, मंडल से लेकर जिला तक का अध्यक्ष चुना जाता है, स्टेट का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। अब नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो भाजपा बिहार में नहीं अनेकों प्रदेशों में अध्यक्ष बदलेंगे और संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य कटाक्ष कर रही हैं, धोखा किया है सम्राट चौधरी के साथ। मुझे लगता है कि इस समय पर दिलीप जायसवाल जी का बनना एक बहुत ही शुभ संकेत है। दिलीप जायसवाल जी अपने साथ 20 वर्ष से अधिक का संगठनात्मक अनुभव, साथ में लेजिस्लेचर का अनुभव, एमएलसी रहे हैं 3 टर्म के, उसके बाद मंत्री रहे हैं और बिहार के बाहर भी भाजपा संगठन के प्रभारी के दायित्व में रहे हैं। तो उनका एक बड़ा अनुभव है, जिसका पूरा लाभ पार्टी को न सिर्फ सरकार में पर आने वाले चुनाव में भी अवश्य मिलेगा। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का पगड़ी हटवाया और अब प्रदेश अध्यक्ष से ही हटवाया, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये चाल है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक बार नहीं अनेक बार अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि वो एनडीए के अभिन्न अंग हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और आज एनडीए की सरकार मजबूती से चल रही है। ये बात हमारे विपक्षी दलों को पच नहीं रहा।
तो जब अनपच हो जाता है तो कई बार बार कुछ न कुछ मुंह से निकलते रहता है। वही हाल हमारे विपक्ष का हो रहा है। काफ़ी प्रसन्नता जा करके है, उनके बनने का हम स्वागत करते हैं। संगठन और मजबूत होगा और आने वाले 2025 में एनडीए का सरकार बनाने में उनकी यहाँ भूमिका होगी। चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष कहीं न कहीं पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, वोट बैंक साधने के लिए कहीं न कहीं बीजेपी की तो ये चाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही जा करके है और समय समय पर अध्यक्ष बदले भी जाते जा करके। अब नई सरकार जब बन गई जनवरी महीने में जा करके, तो नियम भाजपा में कि एक कोई नेता एक ही पद पर रहेंगे यार। सम्राट चौधरी जी पहले अध्यक्ष हुआ करते थे, डिप्टी सीएम बन गए, पद खाली हो गया। पद खाली के उपरांत पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र ने तय किया जा करके, और उनका बनना बहुत बिहार के लिए बेहतर होगा। समय की मांग जा करके है, संगठन का विस्तार होगा, संगठन मजबूत होगा जा करके, और आने वाले समय में लक्ष्य हमारा है 2025 सरकार बनाने का बिहार में एनडीए का, उसमें सफल होंगे। कोई धोखा नहीं हुआ है, उनके बातों में दम इस बात का इसलिए नहीं है कि सम्राट जी हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, आज डिप्टी सीएम जा करके हैं, उनका सम्मान जो था आज भी है, आगे भी रहेगा जा करके। और पार्टी का सोच है सबको अवसर मिलता है पार्टी में जा करके, और पार्टी की नीति है कि भाई एक पद एक ही व्यक्ति रहेंगे। इसीलिए पद जब खाली हुआ तो नया अध्यक्ष बनाना था, तो पार्टी ने जो फैसला लिया है उसका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी और मजबूत होगी।